Hello, now in this video we will start calculation. So first of all we will find, सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे हीट ट्रांसफर थ्रू रूफ और एक्सटीरियर वॉल। तो जिसके लिए फार्मूला आ जाता है हमारे पास Q इज इक्वल टू UACLTDC। मतलब ये जो आप हीट ट्रांसफर एक्सटीरियर वॉल या रूफ से जो हीट ट्रांसफर होती है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले U जो है वो हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट होता है, A हमारे पास एरिया ऑफ वॉल या रूफ होगा, और जो CLTDC है वो है कोरिलेशन वैल्यू ऑफ कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस। तो CLTDC हमारे पास U एरिया, तो हमारे पास लेंथ और हाइट आ जाती है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज a measure of the overall ability of series of conductive और convective barrier to heat transfer। बेसिकली जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर हो रही थी आपके वॉल या रूफ पे उसको जो रेजिस्ट कर रही होती है वॉल, तो वो हमारे पास यू की वैल्यू होती है। अब हम फाइंड करते हैं CLTDC जो कोरिलेशन फैक्टर ऑफ कूलिंग लोड वैल्यू ऑफ कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस है, ये इक्वल होती है कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस लैटिट्यूड कोरिलेशन फॉर लैटिट्यूड एंड मंथ, और 78 माइनस TR। 78 हमारे पास वैल्यू है, TR हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है, TA एवरेज आउटसाइड टेम्परेचर ऑन अ डिज़ाइन डे, एंड TA जो होता है हमारे पास जो हम TA के फाइंड करते हैं T0 माइनस TR/2। तो T0 आउटसाइड डिज़ाइन ड्राइबल टेम्परेचर है और DR हमारे पास डेलीवेट टेम्परेचर है। सबसे पहले हम CLTDC की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले CLTD हमारे पास इसके लिए मुख्तलिफ चार्ट्स जो डिज़ाइन किए गए वो है। तो CLTD अगर आप रूफ के लिए फाइंड करना चाहते हैं अगर विदाउट सस्पेंडेड सीलिंग, तो हमारे पास सोलर टाइम, जिस पे टाइम के ऊपर आप करना चाहेंगे यहाँ से उसको देखिए, यहाँ से सोलर टाइम आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो आपका मटेरियल है वो सेलेक्ट करके उसके फ्रंट पे आप वो यहाँ से वैल्यू ले लेंगे चार्ट से। अगर आप विद सस्पेंडेड सीलिंग के साथ आप CLTD की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू देख लेंगे। जो आप रूफ की जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेंगे और यहाँ से सोलर टाइम, ऊपर सोलर टाइम हमारे पास ये देखें इसकी वैल्यू, यहाँ से आप कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करेंगे अगर, और यू की वैल्यू भी। और इसी तरह से हमारे पास अगर वॉल है तो वॉल का CLTD और यू की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ से आप वॉल की कंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन में आके वॉल देखेंगे। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ से कोई भी एक वॉल सेलेक्ट कर देंगे, उसके फ्रंट पे आप यहाँ से हमें यू की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से हम वॉल का ग्रुप फाइंड कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट टेबल में चले जाएंगे जो हमारे पास ये देखें, यहाँ से सपोज आपके पास ग्रुप D वॉल है, उसकी फेस देखें नॉर्थ जिस तरह फेस होगा यहाँ से आप इसकी सोलर टाइम मेजर करके यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे जो वॉल है उसका CLTD। फिर हमारे पास इस तरह हम यहाँ से CLTD वॉल, ये हमारे पास लैटिट्यूड और मंथ का LM की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से कोरिएक्शन ऑफ जो होती है हमारे पास लैटिट्यूड और मंथ, यहाँ से हम सोलर टाइम से CLTD वॉल का फाइंड कर सकते हैं और इधर से हम डेली रेन टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कूलिंग और हीटिंग के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जीपीटा की जो बुक है एडवर्ड जीपीटा की, हम उसमें से ये एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास ये है एग्जांपल 6.1 30 by 40 feet roof of a building in Washington। सबसे पहले हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाई 40 एरिया की वैल्यू आ जाएगी। वाशिंगटन DC में प्लेस है, इज कंस्ट्रक्टेड बाई 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट विद 1 इंच इंसुलेशन। यहाँ से हमारे पास 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट विद 1 इंच इंसुलेशन एंड सस्पेंडेड सीलिंग, और इसके साथ सस्पेंडेड सीलिंग भी आ रही है। द इनसाइड टेम्परेचर इज 76 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे इनसाइड टेम्परेचर 76 फ़ारेनहाइट आ रहा है। फाइंड द रूफ कूलिंग लोड एट
2 PM हमने रूफ का कूलिंग लोड 2 PM पे फाइंड करना है। सोलर टाइम ऑन 21 जुलाई मंथ भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं कि फार्मूला था CLTDC एरिया हमारे पास गिवन है। हमने U की वैल्यू CLTD की वैल्यू C की वैल्यू फाइंड करनी है। CLTD प्लस LM 78 माइनस टी एरिया हमारे पास फार्मूला है। तो CLTD की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले उसको लिए हम टेबल देखते हैं 6.1 टेबल 6.1 हमारे पास ये देखिए विथ सस्पेंडेड, क्योंकि सस्पेंडेड सीलिंग थी हमारे पास। ये थी 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट विथ 1 इंच इंसुलेशन। और ये देखिए विथ सस्पेंडेड सीलिंग आ गई। सोलर टाइम वापस 2 PM था, यानी 14 o'clock। हम यहाँ से वैल्यू देख लेंगे हमारे पास कितनी आ जाएगी। अब यहाँ से जो सोलर टाइम थे वर्टिकली डाउनवर्ड आए और इसमें से इसके हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ आए, तो ये हमारे पास 29 जो है ये फ़ारेनहाइट कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू 29 फ़ारेनहाइट। फिर हम LM की वैल्यू फाइंड करेंगे लैटिट्यूड एंड मंथ की। तो इसके लिए हम लैटिट्यूड एंड मंथ की वैल्यू LM की वैल्यू हम फाइंड करते हैं टेबल 6.4 से। ये देखिए अब हमारे पास जो वाशिंगटन DC 38 टूवर्ड नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, तो हम 40 पे देखेंगे और जो रूफ है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो मंथ हमारे पास जुलाई था। तो अब देखें ये 40 लैटिट्यूड पे हमारे पास ये लैटिट्यूड की वैल्यूज आ जाती हैं 40 लैटिट्यूड पे, और हमारे पास जो मंथ है वो जुलाई है। अब जुलाई में आप वर्टिकली फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड आएंगे और यहाँ से वर्टिकली ये आप देखें जो हमारे पास रूफ होता है, क्योंकि उसकी रूफ है हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है। तो हम यहाँ से नीचे डाउनवर्ड मूव कराएंगे। तो यहाँ से देखें जो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 1 फ़ारेनहाइट हॉरिजॉन्टल के लिए आ जाती है जुलाई में। तो LM की वैल्यू जो कितनी आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर जुलाई LM इज इक्वल टू 1 फ़ारेनहाइट हमारे पास वैल्यू आ जाती है। आगे हमने फाइंड करना है जो हमारे पास CLTD की वैल्यू होगी, LM की वैल्यू आ गई, फिर 78 माइनस TR हमारे पास रूम टेम्परेचर जो कि गिवन है। अब हमने फाइंड करनी है TA। तो आपको पता है TA T0 माइनस DR/2 के फॉर्मूले में होता है कि इक्वल होता है। तो हमारे पास TA और T0 की वैल्यू हमने DR और ड्राइवर टेम्परेचर और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास डेली रेन टेम्परेचर हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास टेबल A9 जो है ये हमारे पास टेबल A9 है, इसी बुक के एंड पे है 521 नंबर पेज पे। तो इसमें हम वाशिंगटन DC का आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वाशिंगटन DC। और जो हमारे कूलिंग रेट लोड फाइंड करना है तो DR की वैल्यू और डेली रेन टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे। मैं एक मिनट स्नैप शॉट लेके इसका करता हूँ मैं यार। आप ये देखें हमारे पास हॉरिजॉन्टल ये वैल्यू आ रही है। अब हम वाशिंगटन DC की वैल्यू देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये 17 डेली रेन टेम्परेचर आ जाता है हमारे पास और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की हमारे पास 95। ये देखें आप 90, ये हमारे पास डेली रेन टेम्परेचर 95 आ जाएगा और डेली रेन टेम्परेचर हमारे पास 17 आ जाएगा और ड्राई बल्ब टेम्परेचर 95 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो टेम्परेचर आ जाएगा T0 95
5 और DR टेम्परेचर, डेली रेंज टेम्परेचर 18 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। T0 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो अब CLTDC CLTD प्लस LM प्लस 78 माइनस TR प्लस TA माइनस 85, तो इन सब की वैल्यू CLTD की 29 थी। लेटीट्यूड एंड मंथ की जो कोरिएक्शन ऑफ लेटीट्यूड एंड मंथ 1 फ़ारेनहाइट, फिर 78 डेली जो रूम टेम्परेचर 76 फ़ारेनहाइट था। फिर हमने ये वैल्यू तमाम की तमाम पुट की, यहाँ से हमारे पास CLTDC की वैल्यू आ गई। फिर हम U की वैल्यू फाइंड करेंगे। U की वैल्यू हमारे पास टेबल 6.1 से ही फाइंड होनी थी। तो ये हम 6.1 टेबल, अब विद सस्पेंडेड सीलिंग हमारे पास ये देखिए U की वैल्यूज़ है। तो हम 9 में देखेंगे हमारे पास U की वैल्यू आ जाती है 0.128। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ जाती है 4 इंच। हैवी वेट कंक्रीट विद 1 इंच सीलिंग विद सस्पेंडेड सीलिंग। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 0.128। तो हमारे पास U की वैल्यू 0.128 आ गई। एरिया हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाई 40 फीट 1200 फीट स्क्वायर एरिया आ जाता है। तो हम ये तमाम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूले में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू हमारा रूफ। इस तरह से अगर आपने हीट ट्रांसफ़र थ्रू वॉल करनी है, फाइंड करनी है, तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। CLTD की वैल्यू, बाकी सब वैल्यूज़ आप इसी तरह से फाइंड करेंगे। उसमें CLTD की वैल्यू हम जैसे 6.1, ये दोनों चार्ट जो थे ये थे हमारे पास उसके रूफ की जो कूलिंग लोड कैलकुलेट करने के लिए थे, कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करने के लिए थे। अब अगर आप वॉल का फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे, यहाँ से ग्रुप फाइंड कर लेंगे और यहाँ से U की वैल्यू आ जाएगी वॉल की। यहाँ से जो टेबल में, जैसा सपोज आपके पास किसी भी एक की C वैल्यू आ जाती है, C ग्रुप में वॉल है, तो आप नेक्स्ट 6.3 टेबल पे चले जाएंगे, ग्रुप C वॉल में जाएंगे। यहाँ से वॉल की फेसिंग दे देंगे, नॉर्थ टूवर्ड नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट की तरफ है वॉल की फेसिंग देखेंगे। और यहाँ से सोलर टाइम देख के यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस की। थैंक यू। इस तरह से हमने इस वीडियो में जो स्टडी किया है वो क्या, इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि कूलिंग लोड टेम्परेचर जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस, कोरिलेशन ऑफ कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद ओवर जो हम फाइंड करते हैं टोटल हीट ट्रांसफ़र थ्रू एक्सटीरियर वॉल और रूफ, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की है।